कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मकर राशि के जो जातक है, फरवरी महीने में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह किस किस भाव में बैठे हुए हैं, आपका जो भाग्यांश है वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आपका शिक्षा कैसा रहने वाला है फरवरी महीने में, आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, आपका परिवार, आपका लव लाइफ फरवरी महीने में 2024 में कैसा रहने वाला है, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसके लिए क्या उपाय है, फरवरी महीने में क्या कुछ खास अचूक उपाय आपके लिए। मकर राशि में जो शनि महाराज अस्त होने वाले हैं फरवरी में, उनके लिए क्या खास उपाय है, शनि महाराज जो आपके स्वामी हैं वो आपको क्या फल देने जा रहे हैं, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, फरवरी महीने में जो आपकी कुंडली बन रही है मकर राशि की, लग्न में ही सूर्य और बुध विराजमान है। शनि महाराज ये आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में आपका जो मित्र का भाव है वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान है। चतुर्थ भाव में केंद्र में आपके गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। जो आपका भाग्य का स्थान है वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान हैं। और जो आपके कर्म का क्षेत्र है वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। और जो आपका व्यय का स्थान है वहाँ पे मंगल और शुक्र विराजमान है। इस महीने में जो चेंज होने वाले ग्रह हैं वो 6 फरवरी को मंगल महाराज जी चेंज हो जाएंगे, 12 फरवरी को शुक्र महाराज जी चेंज हो जाएंगे और 14 फरवरी को सूर्य महाराज जी चेंज हो जाएंगे। तो ये तीन ग्रह चेंज हो रहे हैं फरवरी महीने में। तो इसके वजह से क्या आपकी कुंडली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। लग्न में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। लग्न का मतलब होता है तन का, तन जो भी भोग भोगेगा वो तन भोगेगा। तो लग्न के ऊपर हर ग्रह का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कोई कहीं पे भी बैठा रहे, यदि वो कुछ भी असर करेगा तो आपके लग्न के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि लग्न का जो भाव होता है वो तन का भाव होता है। लग्न के ऊपर जब भी असर होगा तो आपके तन के ऊपर प्रभाव करेगा। इसलिए आपका जो लग्न है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपके लग्न में सूर्य और बुध विराजमान है तो आपकी जो शारीरिक अवस्था है, जो आपकी शारीरिक ग्रह के नक्षत्र हैं, इस समय थोड़ा सा आप अपने हेल्थ को लेके सजग हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों विराजमान हैं। बुध आपके मित्र ग्रह में आते हैं तो आपको थोड़ा सा वो समर्थन करेंगे, लेकिन वहाँ पे सूर्य जब तक रहेंगे तब तक बुध अस्त रहेगा, क्योंकि जिस जगह पे सूर्य का उदय हो जाता है वहाँ पे सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो जब सूर्य महाराज जब तक 14 फरवरी तक यहाँ पे रहने वाले हैं तब तक आपको अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपको अपने तन को लेके बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, आप इन्फेक्शन से बचिएगा। कुछ भी उलूल जुलूल वस्तुएं मत खा लीजिएगा जिसकी वजह से आपको पश्चाताप करना पड़े। शनि महाराज ये आपके धन के भाव में बैठे हैं, वहाँ के जो कारक हैं वो गुरु हैं, लेकिन शनि महाराज आपके स्वामी हैं। तो यहाँ से आपका धन का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो धन रहेगा अचानक बढ़ेगा और अचानक कम होगा। तो आप जब अचानक धन बढ़ जाए तो आप उसका बचत करने के लिए कोई तरीका पहले से ही सोच के रख लीजिएगा। अचानक खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके व्यय के स्थान पे मंगल महाराज जी विराजमान हैं। मंगल आपके 6 फरवरी से मुंह कर जाएंगे, उसके बाद आपके व्यय के स्थान पे सिर्फ शुक्र रह जाएंगे। और शुक्र महाराज ये शनि महाराज के मित्र ग्रह में आते हैं तो आपका जो खर्चा है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। तो खर्चे में कमी आ जाएगी, साथ ही साथ आपका आवक भी बढ़ जाएगा। तो 14 फरवरी के बाद जो आपका कुंडली बन रहा है धन की व्यवस्था को लेके वो बड़ी ही तगड़ी हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका 14 फरवरी तक थोड़ा सा आपको संभाल के रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपके केतु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। अचानक आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर जा सकता है, क्योंकि केतु महाराज मोक्ष के देवता हैं। ये आपके भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं और ये आपके कुंडली के जो मालिक हैं उनके मित्र में आते हैं। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा होगी
केतु महाराज की वजह से बड़ी ही तंदुरुस्त होने जा रही है। अचानक आपको लाभ मिल सकता है कहीं से भी, जो आपका शिक्षा का क्षेत्र है या फिर आपका कोई विवादित कार्य चल रहा है सरकारी व्यवस्था में, वहाँ से आपको मुक्ति केतु महाराज जी दिला सकते हैं। चंद्रमा आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके कर्म में 2.5 दिन के लिए बैठे हैं। शुरुआती तौर पे 2 दिन तक आपको संभालना होगा, उसके बाद आपका जो कर्म है वो बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएगा। गुरु महाराज जब तक केंद्र में बैठे हुए हैं तब तक आपकी धन की व्यवस्था बड़ी तगड़ी रहेगी। शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र महाराज भी आपको फरवरी महीने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। सिर्फ आपको मंगल को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल ग्रह ऐसे हैं जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं या आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं वो शनि महाराज है। शनि और मंगल में बनती नहीं है, तो आपको मंगल को शांत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको गुरु महाराज को शांत करने की ज़रूरत है। मंगल को शांत करने के लिए आप बजरंगबली की स्तुति कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बजरंगबली के लाल लंगोट चढ़ाते हैं, तो इससे भी आपके जो मंगल है वो शांत हो जाएंगे। लाल चंदन आप रोज लगाइए, इससे आपके जो मंगल है फरवरी महीने में मजबूत रहेंगे। गुरु महाराज को शांत करने के लिए, गुरु को मजबूत करने के लिए आप पीला चंदन लगा सकते हैं, पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी जो आपके गुरु महाराज है वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना जन्म तारीख और अपना समय लिख सकते हैं। यदि आपका समय नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।